हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, इस वीडियो में मुझे जो अभी अपनी छत्तीसगढ़ की एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग चल रही है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ का फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है और सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है वो 9 तारीख से हो रही है। 9 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में हो रही है और इसका जो सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट हमारी आने वाली है वो हमारी 23 को आएगी और फिर 24 से लेकर 28 तक हमारे एडमिशन होंगे। सितंबर की हम बात कर रहे हैं, सितंबर मतलब इस मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऑल इंडिया का सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग चल रही है ना। उसके पहले ऑल इंडिया का सेकंड राउंड हो जाएगा हमारे स्टेट का सेकंड राउंड होने से पहले। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में कि सर अगर मैंने अभी स्टेट से ले लिया और अगर मुझे ऑल इंडिया से सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा तो क्या मैं यहाँ का कॉलेज अभी छोड़ सकता हूँ? तो हाँ, आप यहाँ का कॉलेज अभी छोड़ सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ के कॉलेज विथआउट बॉन्ड कब तक छोड़ सकते हैं समझना। इनके नियम के अनुसार आपकी जो सेकंड राउंड की लास्ट डेट होगी एडमिशन की उसके पहले तक आप कॉलेज को छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी बॉन्ड अमाउंट नहीं देना हो, उसके पहले तक ही छोड़ सकते हो, उसके बाद आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो आपका जो लास्ट सेकंड राउंड का भी जो अपने पास डेट है वो हमारा 28 सितंबर है। तो 28 सितंबर के पहले अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो आप छोड़ सकते हैं ना। थोड़ा बहुत अमाउंट इसमें डिडक्ट होगा आपका, लेकिन अभी आप छोड़ सकते हो। और ऑल इंडिया से अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप उनको अलॉटमेंट लेटर दिखा के अपना एडमिशन को वहां से कैंसिल करा सकते हो और ऑल इंडिया से अगर आपको कॉलेज मिलता है तो वहां पे जाके आप ले सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि सर अपग्रेड कैसे करना है। पैसे मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी दे दी थी, लेकिन सीजीडीएमई ने अभी एक नोटिस डाला है जिसमें उन्होंने फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताया हुआ है कि कैसे आपको करना है। तो वैसे वो सभी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी आपको दे दी है, लेकिन एक बार मैं और दे देता हूं। तो देखो, जिन बच्चों को फर्स्ट, पहले आप ये समझना कि जिन बच्चों का फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में नाम था, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो आपका डेंटल कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट डेंटल हो, चाहे वो गवर्नमेंट डेंटल हो, चाहे वो आपका मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट मेडिकल, किसी में भी आपका अगर अलॉटमेंट लिस्ट में नाम था और अगर आपने स्क्रूटनी नहीं कराई है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं और आप 9 तारीख को जब हमारी चॉइस फिलिंग ओपन होगी तो जब वहां पे आप लॉग इन करेंगे तो वो आपको चॉइस फिलिंग नहीं करने देगा क्योंकि आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। उन बच्चों की बात करें जिनका नाम फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में था, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना था कि नहीं लेना था वो बात अलग थी, लेकिन आपको वहां पे स्क्रूटनी कराना कंपलसरी था अगर आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम था तो आपने अगर वो करा लिया तो ठीक, अच्छी बात है। वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि किन कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी था और किन में नहीं था। तो इनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर आपको मिलता है तो वहां पे आपको एडमिशन लेना था, भले आप बाद में अपग्रेड करवा सकते हैं, लेकिन वहां पे एडमिशन लेना था। बाकी अगर हम बात करें प्राइवेट मेडिकल की तो वहां पे आप स्क्रूटनी करा के कॉलेज लेना या ना लेना वो कंपलसरी नहीं था। मतलब आप चाहते तो कॉलेज ले भी सकते थे और आप चाहते तो नहीं भी ले सकते थे, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते थे। उसी प्रकार से गवर्नमेंट डेंटल का था, उसी प्रकार से प्राइवेट डेंटल का था। तो अब सेकंड राउंड में किनको चॉइस फिलिंग करने को मिलेगी पहले आप ये समझिए। तो उन बच्चों को मिलेगी जिन लोगों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था और उन्होंने स्क्रूटनी करा लिया है। तो उन्होंने स्क्रूटनी करा लिया तो उनको पार्टिसिपेट करने मिलेगा। देखिए, जिन बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था, जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया, उनके लिए जो राउंड होगा ये अपग्रेडेशन राउंड होगा। और जिन बच्चों को अभी तक कोई कॉलेज ही नहीं मिला उनके लिए यहाँ पे फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, मतलब उनके लिए राउंड 1 जैसा रहेगा। तो यहाँ पे आप समझने वाली बात है कि अगर आपको सुनना अच्छे से, अगर आपको सेकंड राउंड में आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है, पहले हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है, लाइक आपको पहले मिला था मान के लिए कांकेर, अब आपका अंबिकापुर में हो जाता है, तो याद रखिएगा अगर अपग्रेड हो जाता है तो आपके पास अभी चॉइस नहीं रहेगी वापस से आप कांकेर में है। अगर आप बोलोगे नहीं अब मुझे अंबिकापुर में नहीं जाना, मुझे तो कांकेर में ही रहना है, तो क्या कांकेर में आप रह सकते हो? नहीं रह सकते, क्योंकि जब आपको अंबिकापुर की सीट मिलती है तो आपकी जो कांकेर वाली सीट थी वो किसी दूसरे कैंडिडेट को दी जाती है। इसलिए अगर आप अपग्रेड करवा रहे हो और आपको अपग्रेड हो जाता है अगर आपका कॉलेज, तो याद रखिएगा उस कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी है। अब आप ए वाला ऑप्शन चूज नहीं कर सकते कि नहीं हमको तो कॉलेज जो पहले मिला था हम उसमें रिटेन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा इस चीज का। तो अगर आपको नया कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, आपका अपग्रेड हो जाता है, तो फिर से वही प्रोसीजर, आपको जो कॉलेज अभी मिला है वहां पे आप जाएंगे, अलॉटमेंट लेटर को दिखाएंगे कि भैया हमारा कॉलेज अपग्रेड हो गया, तो आपको डॉक्यूमेंट पूरा आपको वापस कर देंगे। बॉन्ड आपको फिर से बनवाना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आप नए कॉलेज में जाएंगे, जो आपको कॉलेज मिला वहां पे आप स्क्रूटनी कराइए फिर से, और फिर से आप वहां पे एडमिशन ले लीजिएगा। और याद रखिएगा जब आपका कॉलेज अपग्रेड होगा तो आपको फिर से वहां फीस पे करनी पड़ेगी। जो आपने यहाँ पे कॉलेज में फीस पे की है वहां से आपसे वो अकाउंट नंबर लेंगे और 10 से 15 दिन में आपके अकाउंट में वापस कर देंगे। 4-5 हजार रुपए आपका 10% के आसपास वहां पे कट होगा, बाकी आपको पूरा अकाउंट में मिल जाएगा। लेकिन वो फीस आप वहां नहीं दे सकते, आपको पहले मतलब पेमेंट की व्यवस्था करके ही जाना है अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है। बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आपको पेमेंट की व्यवस्था करके जाना है, ठीक है। वो फीस आपको तुरंत वापस नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि मान के चलो प्राइवेट में अपग्रेड हो गया, हमने प्राइवेट लिया था और अपग्रेड में डाला, तो फिर से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो याद रखिए
प्राइवेट में अगर अपग्रेड होता है तो बहुत ये मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि 20 से 21 लाख रुपए वो पहले ही दे चुके हैं, अब उनको फिर से 20 से 21 लाख की व्यवस्था बनानी पड़ती है। भले अमाउंट उनको वापस मिल जाएगा, 10% डिडक्ट होके 2 लाख के आसपास आपका डिडक्ट होगा, बाकी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा, और समय लगेगा तो वहां पे आपको फिर से व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इसलिए अगर आपने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया तो आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही डालें, वहां अपग्रेड होता है तो अच्छा है, नहीं होता है जो कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया आप उसी में रहे, अगर आपके पास 20-22 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम आते हैं, अब हमें गवर्नमेंट डेंटल मिल गया, प्राइवेट डेंटल मिल गया, मान के चलो सेकंड राउंड में, तो आप उसमें 2 चीजें कर सकते हो, वहां पे फिर से वही स्क्रूटनी करा के आप कॉलेज में एडमिशन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। लेकिन याद रखिए, अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं आपको कॉलेज मिलने का, तो वो कॉलेज दोबारा आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला सेकंड राउंड में और आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने स्क्रूटनी करा के बोला कि हम तो आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो फिर आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज आगे जाके नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में जाना है कि नहीं जाना है। नहीं जाना है तभी उसको छोड़िएगा, स्क्रूटनी करा के, नहीं तो उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। क्योंकि देखिए, ध्यान रखिएगा, अब जिसको गवर्नमेंट में अपग्रेड हो गया वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। काउंसलिंग से बाहर होने का मतलब यह है अब वो फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, कौन कौन मूव अप में पार्टिसिपेट कर सकता है वो बता रहा हूं। तो जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला था और उनका अपग्रेड हो गया तो वो नहीं कर पाएंगे। जिनको फर्स्ट राउंड में मिला था अपग्रेड नहीं हुआ वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ गया। प्राइवेट वाले भी अगर एडमिशन ले लेते हैं सेकंड राउंड में तो वो भी फिर मोप अप राउंड में नहीं जा पाएंगे। याद रखिएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप सेकंड राउंड में एडमिशन ले लेते हो तो फिर आप गवर्नमेंट में अगर 1-2 सीट बचती है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्राइवेट मिला और अगर आपने स्क्रूटनी करा और एडमिशन नहीं लिया तो फिर आप मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने सेकंड में प्राइवेट नहीं लिया तो फिर आपने जो कॉलेज छोड़ दिया वो आपको मोप अप या उसके फर्दर राउंड में नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने गवर्नमेंट डेंटल में ले लिया एडमिशन तो याद रखिएगा, सेकंड राउंड में गवर्नमेंट डेंटल में ले लोगे तो आप मोप अप के लिए एलिजिबल रहोगे। लेकिन वहां पे आप मोप अप में किसके लिए एलिजिबल रहोगे? सिर्फ एमबीबीएस सीट्स के लिए रहोगे, मतलब मेडिकल के लिए रहोगे। तो गवर्नमेंट डेंटल में आप ले लीजिए सेकंड राउंड में, और अगर एमबीबीएस में आपकी सीट्स खाली रहती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे ही प्राइवेट डेंटल में भी अगर आप ले लेते हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे मोप अप राउंड में, और नहीं लेते तो भी एलिजिबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कौन नहीं रहेगा एलिजिबल में, मैं वो बता देता हूं। जिसका गवर्नमेंट कॉलेज में अपग्रेड हो गया अब वो एलिजिबल नहीं होंगे, जिनका अपग्रेड नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट मिला था, वो भी एलिजिबल नहीं होंगे मोप अप राउंड के लिए, और जिनको प्राइवेट मिला और उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो वो भी बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग से, मतलब वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड राउंड में अगर आपको प्राइवेट मेडिकल मिलता है तो आपको लेना ही पड़ेगा कॉलेज। अगर आप वो नहीं लेते, स्कूटनी बस करवाते तो फिर वो कॉलेज आपको फिर से नहीं मिलेगा। फर्दर राउंड के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे लेकिन वो कॉलेज आपको फिर से नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यही रूल्स एंड नियम्स है, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया, सबसे पहले यूट्यूब में इन नियम को बताने वाला मैं ही पर्सन हूं। कोरोना के समय पे 2020 में मैंने ये नियम इसमें डाले थे, मैंने बहुत समय इसमें इन्वेस्ट किया था, मैंने सब रूल्स को आपको बताया था, आज भी वही रूल्स चलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों में दिक्कत हो जाती है, जैसे ये लोग लिखते तो हैं कि प्राइवेट अगर आपको मेडिकल कॉलेज मिला तो आपको एडमिशन नहीं लेना, लेकिन अगर अभी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे फोर्सफुली आपसे बोला जाता है कि आप एडमिशन लीजिए, ऐसा ऑप्शन नहीं है, जबकि यहाँ पे वेबसाइट में कुछ और लिखते हैं और वहां पे होता कुछ और है। ठीक है, तो ये नियम एंड कानून है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है क्या है। और मोपअप के चक्कर में मत बैठिएगा, क्योंकि मोपअप राउंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो बहुत सारी सीट्स बचती हैं, प्राइवेट डेंटल में भी बचती हैं, लेकिन याद रखिएगा गवर्नमेंट डेंटल में भी बचती हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल में बहुत ही कम सीट्स बचती हैं, याद रखिएगा इस चीज को। तो आपको ये लग रहा है कि मोपअप राउंड में बहुत सारी सीट्स बच जाएंगी तो हमको प्राइवेट मिला, हम प्राइवेट में नहीं लेंगे, गवर्नमेंट हमको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सेकंड राउंड में आपका मन है आपको प्राइवेट में जाना है तो फिर आप सेकंड राउंड में उसको ले लीजिएगा और काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे, फिर अब आप अपग्रेड नहीं करा सकते, मतलब आप मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यही सभी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ।